सारा प्यार आप उसी पर लुटाएंगी या अपने इस बेटे के लिए भी कुछ प्यार बचाएंगी? दक्ष, दास, आप हमें वहां अकेला छोड़कर यहाँ कैसे आ सकती हैं? और आपने मान कैसे लिया कि हम आपके बिना जी सकते हैं? जानते हैं मैं और राजवीर आपके लिए कितना परेशान थे। चलिए दासा। माँ, क्या आपने मुझे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्या कभी आपको अपनी बेटी की याद नहीं आई? ऐसी बात नहीं है। साबरी, अगर ये तुम्हें पहले मिलती तो सिर्फ तुम्हारी मासा मिलती, पर अब देखो ना, अब तुम्हारी मासा और हमारी धासा दोनों मिल गई हैं। कर चले धासा। अरे, तुम दोनों इतने लंबे सफर से आए हो, पता नहीं रास्ते में कुछ खाया होगा भी नहीं। चलो अंदर चलो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ बना कर खिलाती हूँ। श्वेता, अरे रोशनी तुझे बुला रही है और तू है कि कमरे में अंधेरा करके बैठी है। देखना, सूरज निकल आया। चल अब नाश्ता कर ले, कल से कुछ नहीं खाया तूने। अभी भूख नहीं है बाबू, थोड़ी देर बाद खा लूंगी। ठीक है, यहीं छोड़ के जा रहे हैं। बाबू, क्या हुआ आपको? ये आप इस तरह से? मैंने श्वेता का दिल दुखा दिया ब्रिजेश। वो सब मुझसे नहीं कहना चाहिए था। मेरे हाल की आखिरी निशानी है, दिल ही तोड़ दिया उसका मैंने। आप अपने आप को दोष क्यों दे रही हैं? कभी ना कभी तो उसे सच पता चलना ही था ना। और ये तो अच्छा हुआ कि ये सच उसने आपके मुंह से सुन लिया। किसी और के मुंह से सुन लेती तो शायद ज्यादा तकलीफ होती उसे। और फिर सावरी है ना उसके साथ, उसे संभालने के लिए। तारा, सावरी कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दे रही है। मैं देख कर आती हूँ। आप आइए मेरे साथ, आइए। जिसे माँ कहती हो ना अपनी, वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। आज मुझे मजबूर होकर तुम्हें यह बताना पड़ रहा है, तुम सलोनी और नाहर की बेटी नहीं हो। हेलो। राजवीर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। क्यों मिलना चाहती हो? कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है।
पता नहीं मेरी गलती की और मुझे कितनी सजा मिलेगी। मैं श्वेता को ऐसे गुमसुम और उदास नहीं देख सकती ब्रिजेश। भाभो प्लीज चाय पी लीजिए। नहीं पिया। मेरी श्वेता ने अब तक कुछ नहीं खाया, तो मैं कैसे कुछ खा पी सकती हूँ? मेरे नाहर की आखिरी निशानी। भावो कुछ नहीं होगा नाहर की आखिरी निशानी को। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हम सब हैं ना उसका ध्यान रखने वाले। नाहर की आत्मा को दुख नहीं पहुंचने देंगे भावो। वैसे कल नाहर भाई साहब की बरसी भी तो है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी ब्रिजेश। तूने पंडित जी से बात की? हाँ बस अभी फोन कर देता हूँ पंडित जी को। भाभो भाभो, सावरी है अपने कमरे में चिट्ठी छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं सच की तलाश में जा रही हूँ। आप लोग मेरी चिंता मत करना। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जिससे आपके मान सम्मान और मर्यादा को ठेस पहुँचे। आपकी सावरी। हे माता जी महाराज, अब और सजा मत दो इसको। ब्रिजेश, तू सावरी को ढूंढ के ला कहीं से। बाबा आप संभालिए अपने आप को। सावरी को कुछ नहीं होगा, मैं फोन करके पता करता हूँ। हेलो, खम्मा गणी अंबिका जी, मैं ब्रिजेश सिंह बोल रहा हूँ। सावरी वहाँ आई है क्या? नहीं सावरी तो नहीं आई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कहाँ गई है वो? जी बस वही तो समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं सावरी अचानक कहाँ चली गई है। देखिए, कल सावरी दक्ष के साथ मुझे मंदिर में मिली थी। वो सलोनी के बारे में जांच पड़ताल कर रही थी। वो क्या है कि सलोनी दक्ष का घर छोड़कर कहीं चली गई है, उसी के बारे में वो जांच पड़ताल कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं सलोनी की तलाश में वो दोनों कहीं निकल गए? क्या बात है अंबिका? वो सावरी कहीं चली गई है, उसी को लेकर वो लोग बहुत परेशान हैं। ये तो आखिर होना ही था। जहां भी आपकी प्यारी बेटी का साया पड़ जाए वहां तो आफत आनी। मैं तो ये कहती हूं कि वो जहां भी गई वहां से लौट करना है, और अगर आए भी तो उसे यहां लाने की मत सोचिएगा आप। आखिर मेरी भी एक बेटी है, कल उसकी भी शादी करनी है मुझे। कावेरी, कैसी बात कर रही हो तुम? अरे उसमें सलोनी का क्या दोष था? अरे एक दुर्घटना थी जो हो गई। ओह, एक पराये आदमी के साथ दिन और रात गुजारना, क्या ये एक दुर्घटना है? बस करो कावेरी, तुम ये भूल रही हो कि सलोनी ने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। उनकी हर अच्छाई के पीछे उनकी बुरी नीयत छुपी। और कमाल है, आप दोनों अभी भी अपनी प्यारी बेटी को मिस कर रहे हैं। आप घर चलिए हम लोग के साथ, हम आपको लेने आए हैं। मैं अब वहां जाके सबको परेशान नहीं करना चाहती। ना मैं अपनी बेगुनाही किसी के सामने अब साबित करना चाहती हूँ। हमारा क्या होगा? आपने कैसे मान लिया कि हम आपके बिना जी लेंगे? अच्छा मेरी छोड़िए, राजवीर के बारे में तो सोचिए।
उसने साफ साफ कह दिया कि वो आपके आशीर्वाद के बिना श्वेता से शादी नहीं करेगा। दक्ष, तुम्हें उसे समझाना होगा। मैं ये जगह छोड़कर नहीं जा सकती। क्यों? यहाँ नाहर की यादें हैं, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। और तुम दोनों को अब कसम है, तुम दोनों मुझे वापस चलने की जिद नहीं करोगे। याद तो बहुत आएगी आपकी, आपके बिना जीना मुश्किल भी होगा, मगर अच्छा यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके हम एक दूसरे को भूल जाएं। बस यही कहने के लिए बुलाया था मुझे। जानती हूँ मेरे परिवार वालों ने आपकी धासा के साथ जैसा व्यवहार किया, उसकी वजह से आप नाराज तो होंगे ही। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। श्वेता, तुम माफी मत मांगो। देखो, मेरी नाराजगी तुमसे नहीं है, मेरी नाराजगी तुम्हारे घर वालों से है। तुम्हारे घर वालों ने जो किया उसे आई एम रियली हर्ट, रियली अपसेट। अगर वो मुझे कुछ कहते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने मेरी धासा की बेइज्जती की, और मेरी धासा मेरे लिए मां से भी बढ़कर है। राजवीर, आपकी धासा सिर्फ आपकी धासा ही नहीं, वो मेरी मॉम भी है। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। तो तुम उनसे ये क्यों नहीं पूछती कि उन्होंने तुम्हारी मॉम के साथ ऐसे क्यों किया? क्यों? क्योंकि मैं उनकी सगी नहीं, गोद ली हुई बेटी हूं। एक ऐसी बच्ची जिसका कोई भविष्य ही नहीं था। उन लोगों के मुझ पे इतने एहसान हैं कि मैं उनसे झगड़ भी नहीं सकती। श्वेता, लेकिन मैं तुम्हें उनसे झगड़ा करने के लिए थोड़ी कह रहा हूं। लेकिन अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तो उनके कहने पर मत करो। श्वेता, प्लीज मेरा हाथ थाम लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं श्वेता, बहुत ज्यादा। नहीं राजवीर, मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं जा सकती। मुझे वही करना पड़ेगा जो वो लोग चाहते हैं। मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं चाह सकती। अब हम लोग क्या करें? धासा तो हमारी बात तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर धासा हमारा साथ नहीं देंगी तो हम इन्हें कैसे बेगुनाह साबित करेंगे? कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, ये हमें बताएंगे। बिल्कुल ठीक कहा बेटी। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो इनकी आराधना से नए रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। आस्था में बड़ी शक्ति है बेटा। आयुष्मान भव। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सावरी। दक्ष। बताओ, क्या परेशानी है तुम लोगों की? हम यहाँ अपनी धासा को लेने आए हैं, लेकिन हमारे लाख मनाने पर भी वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुई। ठाकुरद्वार जगह ही ऐसी है। यहाँ आकर यहाँ रहने का, ईश्वर की भक्ति में खो जाने का मन करता है। तुम ईश्वर से प्रार्थना करो, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हें मिल जाएगा। सावरी, तुम दोनों यहाँ हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम दोनों को। चलो, मैंने खाना बांध लिया है, रास्ते में कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। अब जल्दी चलो वरना रास्ते में अंधेरा हो जाएगा। धासा,
ये तुम्हारी धासा है? जी। दक्ष, सावरी, ये गुरु माँ है। गुरु माँ, ये तुम्हारी बेटी है ना? तुम दोनों को साथ देखते ही हम समझ गए थे। इसकी सूरत और सीरत कितनी मिलती जुलती है तुमसे। ये लोग तो कह रहे थे कि तुम वापस नहीं जाना चाह रहे हो। क्या बात है सलोनी, हर साल नाहर की बरसी के बाद तो तुम वापस लौट जाती हो, तो इस बार क्या हुआ? आप मेरे पिताजी को जानती थी? हाँ बेटा, हम गिने चुने उन लोगों में से हैं जो तुम्हारे पिता को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। सावरी का कुछ पता चला? बाबू, मैंने धीर कौरसा को भेजा है उसे ढूंढने के लिए। बस वो आते ही होंगे। पंडित जी आ गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बैठिए, पधारिए। जी। पंडित जी, कल नाहर की बरसी है, तो जैसे आपका बुलावा आया था मैं समझ गया था। मैं पूजा की सामग्री और दूसरे सामान की सूची अपने घर से ही बनाकर ले आया हूं। आप इसकी व्यवस्था करवा लीजिएगा। मैं कल सुबह समय से पहुंच जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा सामान मंगवा के रख लूंगा। आप सुबह जल्दी आ जाइए। रुक जाओ।